एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून वन कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे सॉरी कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस वक्त उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे हैं एनर्जाइज क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स में, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल क्लासेस एंड रेमेडीज़ एंड एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे में। सो अगर आपको चाहिए सो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, बिकॉज जो एनर्जी एक्सचेंज होती है उसके चार्जेस हमेशा फिक्स रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे सर्विसेज में, प्रोडक्ट्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़रूर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ गिवन है। स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, पॉजिटिव रहिए। ओके सो जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम इस फ्लेम पे फोकस करते हुए 3 बार लेना है आपको। सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक्त आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी पा रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है, क्लियर समझ आ रही है, क्लियर तरीके से सोच समझ पा रहे हैं। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन के इमोशनल स्टेट एंड मेंटल स्टेट में जो ब्लॉकेजेस या जो बैगेजेस थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों की बातचीत बंद होना, झगड़े होना, प्रॉब्लम्स होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, कंपैटिबिलिटी इशू होना, या उनके तरफ से एफ़र्ट्स की जो परसेंटेज है वो कम पाना, वो कम नोटिस करना। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी बिकॉज आपके पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी। हो सकता है कि वो अपनी ईगो में थे, हो सकता है कि वो ज़्यादा दिमाग से सोच रहे थे, हो सकता है कि उनको डर था, इनसिक्योरिटीज़ थी, डाउट्स थे। लेकिन अब करंट की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं, जहाँ पे वो क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ें सोचनी चाहिए उन्हें, कैसा पर्सपेक्टिव उन्हें रखना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, कैसे आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपके साथ नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें आपसे रिपीट नहीं करनी चाहिए इस रिश्ते में। तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि रिश्ते की अच्छाई किस में है एंड बुराई किस में, एंड किस तरफ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, एंड उसी डिफ्रेंशिएट कर पाने की एनर्जी की वजह से मुझे यहाँ पे मूवमेंट्स की नज़र आ रही है, जहाँ पे ये पर्सन खुद सफाई कर रहे हैं, ठीक है। लाइक माइंड में जो टॉक्सिसिटी, जो वेस्टेज क्रिएट हो गया था, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको ये पर्सन साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं कि जब तक वो अपने अंदर की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, गंदगी को हटाएंगे नहीं दिल दिमाग से,
तब तक वो आपके और इस रिश्ते की अच्छाई को देखते हुए भी अनदेखा करते रहेंगे। लेकिन जब वो क्लियर हो जाएंगे, अपने अंदर स्पेस क्रिएट कर देंगे, तो शायद उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, ठीक है, आपके प्यार को अप्रिशिएट कर पाएंगे, जो कि उनके लिए अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके तरह इंसान मिलना, आपके जैसा प्यार मिलना मुश्किल है, और उसे अगर समय पे अप्रिशिएट ना किया जाए तो वो छिन भी सकता है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पर्सन को करंट स्टेट ऑफ एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि हो रही है, जिसके वजह से वो बहुत स्टेबल तरीके से महसूस कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को भी, आपके इमोशंस को भी, एंड आप दोनों क्या चाहते हो एक दूसरे से, क्या चाहते आए हो एक दूसरे से, उस चीज़ को भी ये पर्सन रिकॉल कर पा रहे हैं। एंड उसके अकॉर्डिंगली उन्हें ऐसा समझ आ रहा है कि ये चीज़ें, ठीक है, अगर हम इरेडिकेट करें, हटाएं, तो रिश्ता कितना स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड खुशी वाला हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन एक बदलाव चाहते हैं, एंड उन्हें अब कोई भी मुझे झिझक नहीं नज़र आ रही है। वो डेफिनेटली उस बदलाव को चाहते तो हैं, बट ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि बस वेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूनिवर्स कुछ चमत्कार करे, नहीं, वो बदलाव चाहते हैं, एंड खुद से उस बदलाव को ये इंसान करना चाह रहे हैं। तो एफ़र्ट डालने की भी एनर्जी में है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको भी अब एफ़र्ट देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो सकती है, चीज़ें हाथ से निकल सकती हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप लोग अभी यूनियन के स्टेट पे हो, पहले से बेहतर आपकी सिचुएशंस हो रही है, स्टिल आप इस रीडिंग को देख रहे हो। बट कुछ लोगों की मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी अभी भी सेपरेशन या कोई प्रॉब्लम चल रही है, नो कांटेक्ट है, तो बहुत जल्दी आपको आपके पर्सन के तरफ से एफर्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा, जो कि आपको मैजिकल लगेगा। आपको लगेगा कि आपने तो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली, आप अपने दिमाग को खोलकर, अपने दिल को खोलकर इस रिश्ते को अपना पाएंगे, इस रिश्ते में इस रिश्ते को निभा पाएंगे बेसिकली, एंड समझ पाएंगे एक मैच्योर इंसान की तरह, एक सोच समझदार इंसान की तरह, कि कहाँ पे रिश्ते पे क्या गलत है, क्या सही है, और कब रिश्ते को कैसे संभालना है, ठीक है। तो इनके जो पीछे हटने वाली एनर्जी थी या रुक कर रहने की एनर्जी थी, उससे आपके पर्सन कहीं ना कहीं निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मूवमेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है, अच्छी वाइब्स नज़र आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। आपके पर्सन जो हैं अभी ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में ज़रूर हम दोनों का भविष्य हो सकता है, हम दोनों ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन बहुत ही अच्छे माइंडसेट, बहुत ही अच्छे इमोशंस में हैं, और आपके पर्सन इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी फीलिंग्स पे ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस अच्छी फीलिंग्स एंड पॉजिटिव एनर्जी के वजह से ही आपको आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली बहुत अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे। आपको आपके पर्सन पहले से ज़्यादा एफर्ट्स देते हुए नज़र आएंगे, एंड पहले से ज़्यादा वो आपके साथ खुश रहते हुए नज़र आएंगे। आपको उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक, अलग ही खुशी नज़र आएगी जब भी वो आपके साथ बिताएंगे, बात करेंगे, ठीक है। और ये जो स्माइल, ये जो रौनक है, कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई थी। आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि इस रिश्ते में आप दोनों साथ तो हो, बट एक दूसरे के प्रति वो पैशन नहीं है, या आपके पर्सन पहले की तरह अब उतने इन्वॉल्व नहीं रहते हैं जितना वो पहले रहा करते थे। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अब दिल से इस रिश्ते को महसूस करेंगे, ठीक है, और अपना अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे इस रिश्ते में, एंड दिल खोलकर आपके साथ जिएंगे, ठीक है। सुख दुख में ये आपके साथ हमेशा अच्छे से रहने की कोशिश करेंगे, रेस्पेक्टफुल वे में रहने की कोशिश करेंगे। जो गलतियाँ इनसे हुई है, जो पास्ट डीड्स हुए हैं, उसे सुधारने की कोशिश ये अभी से कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है गाइस। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आपके प्रति। सो इसे मैं साइड में मेल्ट होने रख दूँगी। सो अगर आपको अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी विश मांगनी है, आप मांग सकते हो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। तो चलिए, आई होप कि आपने अपना विश मांग लिया होगा। तो चलिए इसे मेल्ट होने साइड में रख देते हैं। सो चलिए अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, जो कि उनके करंट फीलिंग्स को और भी डिटेल में बताएगा।
I denied my feelings for you for a long time, but it didn't work. My feelings only grew stronger and stronger each day. आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इन्होंने सच में ट्राई किया बहुत बार कि उनकी भावनाएं कम हो जाए, वो आपको छोड़ दें, आपसे दूर चले जाएं, आपको भूल जाएं। लेकिन जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश उन्होंने करी, उतनी बार ही उन्होंने महसूस करा है कि वो आपसे दूर नहीं जा सकते। उनका प्यार बहुत ज़्यादा है एंड नहीं वो आपको भूल सकते, नहीं वो आपको इग्नोर कर सकते हैं। तो उनके फीलिंग जितना वो दूर जाता है ना, उतना ज़्यादा बढ़ जाता है आपके प्रति। तो इस चीज़ को अब वो समझ चुके हैं कि वो आपसे दूर कभी भी नहीं जा सकते। तो यही चीज़ इनके दिलो दिमाग में, यही रियलाइजेशन इनके दिलो दिमाग में चल रही है। I'm trying really hard to come towards you. I'm trying to overcome each and every obstacle टू गेट यू फॉर एवर इन माई लाइफ। तो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि हम दोनों के बीच में सारी बाधाएं, सारे प्रॉब्लम, स्ट्रगल्स मिट जाएँ और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। सो मुझे यहाँ लग रहा है कि जो मेन फैक्टर है, जो कि हो सकता है आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हो, उसे सही करने की या उससे निकलने की ये कोशिश डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कोई भी स्ट्रगल हो सकता है, करियर स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, फैमिली स्ट्रगल, थर्ड पार्टी में कोई और इंसान, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई नो दैट आई वॉज सेल्फिश, मैच्योर, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। तो ये इंसान कुछ कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से जानते हैं कि इनकी भी बहुत बार गलती रही है, जिसे इन्होंने कभी सामने से आकर एडमिट नहीं करा है या अपनी गलती मानी नहीं है। लेकिन अंदर से ये जानते हैं कि इनकी गलती कहाँ कहाँ रही है। तो इनकी हायर सेल्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। I feel empty without me, I feel empty without you, I'm changing and learning some hard lessons। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो दूरियां या जो प्रॉब्लम हुई, उसके पीछे का जो मतलब लेसन था कि आप दोनों को समझना था, सीखना था, वो हो सकता है आप तो सीख कर बैठे थे, बट इस इंसान को बहुत वक्त लग रहा था। तो अब मुझे लग रहा है कि आप वो लेसन को समझ पा रहे हैं कि ये जो दूरियाँ बनी तो क्यों बनी, ये प्रॉब्लम्स आई तो क्यों आई, और अब उन्हें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कैसे आपके बारे में सोचना चाहिए, कैसे इस रिश्ते को लेकर आगे चलना चाहिए। तो ये एनर्जी वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। तो चलिए कुछ और मैसेज देखेंगे। तो मैसेज देख लेते हैं। लेट्स सी। यू मेक्स मी स्माइल। तो आप उनकी खुशी का कारण हो। ठीक है, जब भी आपको देखते हैं स्माइल करते हैं, और आजकल बहुत स्माइल कर रहे हैं आपको याद करते हुए। आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विथ यू। येस, डेफिनेटली अपने आप को एक अलग ही लेवल का हैप्पी फील करते हैं। ये अपने आप को अलग ही लेवल का बेहतर फील करते हैं जब ये आपके साथ रहते हैं। तो ये आपको कैसे भूल सकते हैं, आपको कैसे अपने आप से जुदा कर सकते हैं, जब वो आपके साथ इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं कि एक पल भी आपके बिना वो सोच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे इनकी फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, अगर आपको अपने लव लाइफ को बेटर बनाना है, या लव लाइफ के इश्यूज़ को फिक्स करना है, ठीक करना है, या एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना है, या ग्लोइंग स्किन के लिए, सो आप ये रोज़ ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। देखा है, देखो आपने, देखो आप, मैंने यहाँ पर वेयर किया है। ओके, सॉरी फॉर द फम्बलिंग। ओके, एंड ये है माइंड पॉजिटिविटी के लिए, ये है मनी मैग्नेट फाइनेंसेस के लिए। इसके अलावा भी और भी ढेर सारे क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स आपको मिल जाएंगे। हर एक क्रिस्टल जेमस्टोन्स दिखाऊंगी तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, बट मैं ट्राई करूंगी कि एक सेपरेट वीडियो सिर्फ क्रिस्टल्स वगैरह के ऊपर बनाऊँ, ताकि आप लोगों को नॉलेज भी मिल सके जनरल वे में। ओके, सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इश्यूज़ के लिए चाहिए, खास करके लव लाइफ के लिए भी, तो आप मुझे इंस्टा में, व्हाट्सअप में डीएम कर सकते हो, और अपने एनर्जाइज क्रिस्टल अपने पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग, पर्सनल रीजंस के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज करवा कर वेयर कर सकते हो। तो ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी व्हाट्सअप नंबर गिवन है, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, इंस्टा में डीएम कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। या कोई रेमेडीज़ चाहिए तो भी आप रेमेडीज़ के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। रेमेडीज़ क्या होती है? रेमेडीज़ कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे आपको परफॉर्म करना होता है, जिससे आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी इश्यूज़ है वो फिक्स हो जाती है, वो सॉल्व हो जाती है, उसमें हीलिंग आ जाती है। ओके, सो या गाइस, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।